सो वंस अगेन हेलो एवरीवन। हम लोग टेंस पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर वर्ड ही से क्लियर हो रहा है कि ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में होगा। तो सबसे पहले फ्यूचर टेंस में हम लोग समझते हैं सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट को। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में सिंपल सा कोई ऐसा सेंटेंस जो ये बता रहा हो कि कोई काम फ्यूचर में होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि विराट कोहली कल का मैच खेलेगा, तो ये क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? विराट कोहली विल प्ले टुमारोज मैच। ओके, तो आपके पास एक ये सेंटेंस रहा। अच्छा, यहां पे जो आपको अटेंशन देना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? विल और शैल। तो आजकल इंग्लिश में हम लोग शैल का यूज बहुत कम करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आई वी के साथ हम लोग शैल यूज करते हैं, बट आजकल इंग्लिश में हम लोग हेल्पिंग वर्ब विल ही यूज करते हैं। सो इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। तो यहां पे मैंने हेल्पिंग वर्ब विल यूज कर दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो विराट कोहली विल प्ले टुमारोज मैच, ये एक आपका एग्जांपल हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट का। दूसरा एग्जांपल उठा ले। सपोज हमने ले लिया सब्जेक्ट वी विल विन द कोविड बैटल। तो ये काम भी फ्यूचर में होगा कि हम लोग कोविड बैटल जीतेंगे। ये जो कोविड की लड़ाई है हम लोग जीतेंगे। तो ये दो एग्जांपल्स आपके किसके हो गए? फ्यूचर इंडेफिनिट के या सिंपल फ्यूचर के। सिंपल फ्यूचर में कोई भी ऐसा काम जो फ्यूचर में होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो वही कॉन्टिन्यूअस वाला काम होगा, ऐसा कोई काम जो हो रहा होगा। फ्यूचर की बात है तो कोई ऐसा काम जो फ्यूचर में हो रहा होगा। जैसे मैं कहूं कि विराट कोहली नेक्स्ट वर्ल्ड कप खेल रहा होगा, तो उसको कैसे बनाएंगे? विराट कोहली विल बी प्लेइंग द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। तो आपके सामने ये एग्जांपल हो गया जिसमें विराट कोहली नेक्स्ट वर्ल्ड कप खेल रहा होगा। ओके, नेक्स्ट उठाते हैं। सपोज मैंने ले लिया सब्जेक्ट आई। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहां पे दो हेल्पिंग वर्ब है, विल बी या शैल बी, बट हम लोग क्या करते हैं आज के टाइम में? विल बी का यूज करते हैं। तो आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट ऑन संडे। मैं संडे को क्रिकेट खेल रहा हूंगा। ओके, तो ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में हो रहा होगा वो हमारा किसका हो जाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस है तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे? वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे। और अगर हम याद करें पिछले क्लास से, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लग रहा था? इज एम आर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लग रहा था? वॉज वर। और यहाँ पे वो हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर में रिप्लेस हो जाएगा विल बी से। तो जैसा कि मैंने कहा था पूरा का पूरा गेम किसका है? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का। तो आई गेस आपको ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट को। तो फ्यूचर परफेक्ट में कोई ऐसा एक्शन होगा जो एक टाइम पीरियड तक हो चुका होगा, एक टाइम पीरियड तक वो खत्म हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि विराट कोहली 2024 तक 50 सेंचुरीज मार चुका होगा, तो ये एक काम है जो कि एक टाइम पीरियड तक खत्म हो चुका होगा। ये हमारा टेंस किसका है? फ्यूचर परफेक्ट का है। तो इसको कैसे बनाएंगे? यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव और शैल है। तो हम लोग विल हैव ही यूज करेंगे। विराट कोहली विल हैव स्कोर्ड 50 सेंचुरीज बाय 2024। तो ये एक काम है जो 2024 तक खत्म हो चुका होगा। दूसरा एग्जांपल उठा ले, आई विल
have completed the work by Tuesday. ओके, तो ये एक दूसरा सेंटेंस हो गया जिसमें ये बताया जा रहा है कि मैं अपना काम ट्यूसडे तक खत्म कर चुका हूं। एक काम है जो ट्यूसडे तक खत्म हो चुका होगा। तो ये आपके सामने दो एग्जांपल्स हो गए फ्यूचर टेंस के। तो इसको हम रिलेट कर लेते हैं किससे? प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लग रहा था? हेल्पिंग वर्ब हैज हैड। पास्ट परफेक्ट में क्या लग रहा था? हैड। फ्यूचर परफेक्ट में क्या लग रहा है आपका? विल हैव। बहुत ही सिंपल है, आप क्या करेंगे, सारे परफेक्ट वाले को आपस में रिलेट करके समझ लेंगे। तो आई गेस आपका फ्यूचर परफेक्ट भी क्लियर हो गया होगा। सो लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम सारे जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस है उसको रिलेट करते हैं और समझते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा? ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में हो रहा होगा और उसमें एक क्या होगा, टाइम फ्रेम वाली बात हो जाएगी, एक टाइम पीरियड की बात होगी। सपोज अगर मैं कहूं बाय 2023 विराट कोहली will have been playing for RCB for 15 सीजन्स। तो एक बात है, यहां पे एक टाइम फ्रेम की बात है, ओके, और वो काम उस टाइम फ्रेम में हो रहा होगा। तो इसमें क्या, विराट कोहली आरसीबी के लिए 2023 तक 15 सीजन से खेल रहा होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल उठाते हैं। सपोज बाय नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन लिविंग in Lucknow for 12 months। तो ये वाला भी सेंटेंस है किसका? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, क्योंकि ये बता रहा है कि नेक्स्ट मंथ तक मैं लखनऊ में 12 महीने से रह रहा होऊंगा। तो ऐसा कोई काम जो हो रहा होगा और इसमें एक टाइम पीरियड होगा, वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस होगा। इसको भी रिलेट कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लग रहा था हमारा? हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन, और यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा हमारा क्या? विल हैव बीन। और कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस के साथ ऑलवेज हम लोग आईएनजी मेन वर्ब के साथ लगाते हैं। तो ये था आपका 12 टेंसेस। ठीक है, अब मैं आपको एक टेबल शो करने जा रहा हूं जिससे आप क्या करोगे, अच्छे से सारे टेंसेस को रिलेट कर सकते हैं। हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये एक टेंस का टेबल है। तो एक हमारा टेंस प्रेजेंट हो गया, एक हमारा पास्ट हो गया और एक फ्यूचर हो गया। तो सपोज अगर हम सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वही अगर हम पास्ट में जाएंगे तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यानी अगर हमारा सिंपल वाला प्रेजेंट का है तो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, अगर सिंपल वाला हमारा पास्ट का है तो हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। यही अगर हम फ्यूचर के सिंपल में जाते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, तो हमारा क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। ओके, और यहां पे हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ओके, अच्छा कॉन्टिन्यूअस को देखते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस में जैसे मैंने बताया, बस आप हेल्पिंग वर्ब को देखिए और कुछ मत देखिए, हेल्पिंग वर्ब को देखिए। यहां पे हेल्पिंग वर्ब इज हमारा प्रेजेंट में, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में हमारा हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, और फ्यूचर के हमारा हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हो गया विल बी और शैल बी। बाकी सारी चीजें सेम। परफेक्ट में देखेंगे तो प्रेजेंट के परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज है, पास्ट के परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड, और फ्यूचर के परफेक्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव। बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। सिमिलरली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देखेंगे तो प्रेजेंट वाला होगा तो हैज बीन, हैव बीन। अगर पास्ट वाला परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो हैड बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और फ्यूचर वाला होगा तो विल हैव बीन। तो सिर्फ अगर आप हेल्पिंग वर्ब को नोटिस करें, सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब को नोटिस करें तो आप टेंस बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, ज्यादा फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको ध्यान बस रखना है हेल्पिंग वर्ब का।
फिर आप टेंस में कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट टेंस। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अबाउट टेंस इन अ वेरी इजी वे। और ऐसा मैंने आपको पहले बोला था कि इस वीडियो में मैंने टेंस वाली चीज को बहुत ही सिंपल रखा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।